जेन्युइन था, सारी बात है। चलें, अब स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो अ, सबसे हो गया था ये वाला जो कल डाटा सेट का दिया था काम इनसाइट्स का। ओके, सो सर शहजादा आपने की है, कर लिया आपने? जी मैम। ओके, दैट्स गुड। और बाकी सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने किया है वो हैंड रेज कर दें। ओके, तो मेरा ख्याल है बाकी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी आई थी बिकॉज ये डाटा सेट थोड़ा सा एडवांस था। तो जिन लोगों की तो जो जो लोग पहले से सीख रहे थे उनके लिए तो इजी था, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, अभी उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया है इसी कोर्स में सीखना, तो उनके लिए काफ़ी टफ भी था और डेफिनेटली टफ है बिकॉज ये कंपटीशन का डाटा सेट था, राइट? तो इतना इजी वो नहीं था पहले। मैंने खुद ही डायरेक्टली पहले वो सिंपल डाटा सेट से मतलब ले सकती थी, वो भी हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए ये करवाई थी, ये मैं क्लास के लिए दे रही थी, आपके होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पे नहीं था ये पहले। लेकिन आप लोगों ने लेटर ऑन कहा तो मैंने उसे घर के लिए दे दिया, लेकिन बाकियों से मेरा ख्याल है नहीं हो पाया वो। ऐसे ही है ना? सर हमजा आपने किया? जी मैम, मैंने अभी 3 को एक्शन किए थे, फिर बाकी अभी रहते हैं। ठीक है, चलो फिर हम ऐसा करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ इसी वजह से नहीं आए कि टफ बहुत है। सो मैम तो वो डाटा सेट उधर स्लैक पे पड़ा हुआ, मुझे वो एक और मिला था, कोई साइट थी जिस पे वो दिया हुआ था कि डाटा एनालिसिस का डाटा, तो मुझे नहीं मिला वहाँ पे। कहाँ दिया हुआ था? सॉरी। मैंने, हाँ, ओके, इट इज। ठीक है, वो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ आपसे। मैंने गूगल ड्राइव की लिंक ही अपलोड की हुई थी वहाँ पे ना, मैसेज कर दिया था परसों। तो वो गूगल ड्राइव की लिंक वही था, लेकिन हाँ जी, वो स्लैक चैनल पे ही मैसेज है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। ठीक, एनी हाउ अब हम इसमें स्टार्ट लेते हैं। तो जिनको लाइक नहीं हुआ वो भी देखेंगे, तो आई थिंक उनको भी सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। और इनफैक्ट ये क्योंकि एडवांस लेवल था, तो अगर आपसे नहीं हुआ सो देन इट्स फाइन, बिकॉज बिकॉज अभी मुझे भी पता था कि एडवांस है। ठीक है, मैं इसलिए ही क्लास में वो ग्रुप स्टडी के तौर पे सबको करवाना चाह रही थी कि 2-3 दिन भी बेशक लगे, बिकॉज आई आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस के काफ़ी बच्चे जो हमारे साथ चल रहे हैं अभी स्टार्ट लिया उनके लिए मुश्किल होगी। सो एनी हाउ जिन्होंने किया है फिर वो प्रेजेंट कर सकते हैं। आर दे रेडी? सर शहजाद, कैन यू प्रेजेंट? जी मैम। मैंने ऐड करना था कि एक्चुअली मैं भी बिगिनर ही हूँ, लेकिन मैंने ना चैट जीपीटी की मदद से हेल्प लेके फिर मैंने इसको किया, कुछ चीज़ें कुछ मैंने खुद की हैं। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, यस, चैट जीपीटी समहाउ यूज़ हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं भी यूज़ करती हूँ डेफिनेटली, ठीक है, कोड वगैरह के लिए। लेकिन बेसिक लेवल की जो ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग सारी होनी चाहिए, लाइक आपको पता हो कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसका वो गो टू सोर्स चैट जीपीटी के अलावा भी कोई हो, ठीक है, कि आपको पता हो कि ये फंक्शन से या फिर ये स्ट्रेटजी, ये चीज़ लग सकती है इस कोड के ऊपर। फिर लेटर ऑन आप हेल्प भी ले सकते हैं, राइट? लेटर ऑन फिर प्रैक्टिस से आपकी सिंटैक्स वगैरह ये चीज़ें समझ आएगी, बिकॉज इंटरव्यू लेवल पे तो वो आपसे ये नहीं ना कहेंगे कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें। तो वो चीज़ें आपको खुद भी आनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे हो, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सो यस, दैट्स फाइन। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन तो लर्निंग फॉलो की फेज में। हाँ जी, मैं कह रहा था स्क्रीन। ओके ओके श्योर, यू आर अलाउड नाउ।
जी अब आप कर सकते हैं शेयर। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। ओके, तो मैं ज़रा स्टार्ट से ही थोड़ा सा बता देता हूँ नॉर्मली। उसके बाद ये मैंने ना डाटा सेट अपलोड किया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पोर्ट कर लिया रीड CSV के फंक्शन से। उसके बाद मैंने उसको डाटा डॉट हेड किया, तो ये कुछ डिटेल आ गई मेरे पास, रोज एंड कॉलम्स। तो उसके बाद मैंने उसको ये मैंने इसलिए किया, ये वाला जो लाइन है, कि मैं इस वाले जो जीरो वाली रो है, इसको मैं जो है ना वो रिमूव करना चाह रहा था, तो मैंने इसको फिर आई लॉक की मदद से रिमूव कर लिया। उसके बाद मैंने उसकी शेप वगैरह चेक कर ली, कॉलम देख लिए, इन्फो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ऐड करना था कि ये जो, अगर तो हम इन्फो का फंक्शन यूज करते हैं तो वो डिफरेंट तरह से आउटपुट आती है, अगर हम इसको जस्ट डॉट इन्फो एज एट्रीब्यूट लेते हैं तो फिर हमें वो डिफरेंट तरह से आउटपुट देता है। तो अगर हम डॉट इन्फो एज एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो हमें इस तरह देगा, जैसे हम पहली पांच और आखिरी पांच रिस्पॉन्सेज इस वाले कॉलम के जो है ना वो हमें रिटर्न करता है। तो ये सारे तकरीबन उन कंप्लीट तो नहीं आएंगे, कुछ पहले वाले क्वेश्चन आ जाएंगे या कॉलम दिया, और कुछ लास्ट वाले, उनके रिस्पॉन्सेज भी साथ आ जाएंगे। और उसके बाद, जी उसके बाद ये मैंने एन यूनिक वाला फंक्शन से देखा, तो ये हमारे पास जो हर एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं इससे। उसके बाद जो एन वैल्यूज हैं उनका मैंने सम किया, तो पहले चार पांच में तो नहीं है, बाकी में काफी ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम टोटल डाटा सेट का नल वैल्यूज चेक करना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह आ सकती हैं। उसके बाद डिस्क्राइब किया मैंने, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन ये इससे आइडिया जो होता है टोटल काउंट हर एक कॉलम का, यूनिक वैल्यूज उसमें, ये इस ये डिस्क्राइब से मीन मीडियन मॉड वगैरह इस वजह से नहीं आया इसमें, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है ज़्यादा। उसमें फिर वो हमें काउंट बता देता है, यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी बता देता है। उसके बाद मैंने, हाँ, वो टॉप कंट्रीज निकाले हैं यहाँ पे, और इसका मैंने प्लॉट किया बाद में ना, वो मैं भी बताता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है ना, मैंने चेक किया कि हमारे पास जो एज ग्रुप्स हैं उनका काउंट कितना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल बार प्लॉट किया है, और एक्स वाई लेबल, एक्स लेबल और ग्रिड को किया है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जितने भी एज ग्रुप्स हैं इसके अंदर और उनका काउंट। तो इससे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमें पता चल सकता है कि किस एज के लोग कितने हैं। और उसके बाद ये वाला प्लॉट किया है जेंडर के वाले से, जेंडर काउंट मैंने निकाला है। ये भी उसी तरह ही सिंपल बार प्लॉट है, और यहाँ पे उसका जो है ना वो काउंट आ रहा है। उसके बाद ये वाला वो डेमोग्राफिक के वाले से जो साथ साथ आप टॉप कंट्री। इंटरप्रेट भी करें, जो ग्राफ है उसको इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी सी बताएं ना, कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा भी कौन सी कम है। और इनफैक्ट जब आप एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाते हैं उसमें आप मार्कडाउन लैंग्वेज में हेडिंग्स और ये इंटरप्रिटेशंस लाजमी लिखते हैं हर ग्राफ के बाद। सो यस यू हैव टू टेल एक्चुअली, ताकि सबको पता भी चले ना कि इसका मतलब क्या हुआ। ये आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसका ओके मतलब ओके। ये है कि जो नॉन बाइनरी जेंडर के अगर यूजर्स हैं वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उनकी जी, तादाद थी, राइट। और वुमेन की जैसे तादाद, मैन और वुमेन ऑलमोस्ट बराबर है, वुमेन थोड़ा सा ज्यादा है और नॉन बाइनरी सबसे ज्यादा है इसमें।
यस। और जो प्रेफर और सेल्फ डिस्क्राइब वो सबसे कम है। मैंने इसलिए ग्रिड और ये काउंट वगैरह नज़र तो ऐसे देख के भी पता चल ही रहा है, क्योंकि ये अभी सिंगल कॉलम का ही है ना, तो इसमें तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ हम नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो इशू नहीं है, बट मैं वैसे ही बस ऐड कर रही थी कि इंटरप्रिटेशन लाजमी होती है हर ग्राफ की, बेशक कोई इजी है या नहीं है। जी मतलब जब आप एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो उसमें ये प्रॉपर इस तरह से ही नोटबुक दी जाती है साथ पीडीएफ में। तो इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। जी जी। तो यस। उसके बाद ये जो है ना, कॉलम 3, Q3 जो है, ये हमारे पास है जेंडर का। तो टॉप कंट्रीज निकाल लिए, वो जेंडर, सॉरी, कॉलम 4 में है, कंट्रीज वाला कॉलम है, उसका वैल्यू काउंट निकाल के हेड और इसका इंडेक्स ले लिया। उसके बाद हमने जो है ना डाटा को निकाल लिया उस वाले कॉलम की, ये जो हमने कंडीशन दी है ना इसकी बेस पे, कि जो टॉप कंट्रीज ये हमने पहले यहाँ पे निकाले हैं ना, उनका हमने डाटा में से वो निकाल लिए, और उसके बाद उसका काउंट प्लॉट ड्रा किया। उसमें डेमोग्राफिक वाला कॉलम जो एक्स लेबल है वो हमारा जेंडर होगा, और जो ह्यू है वो हमारा Q4 होगा, जो हमारे कंट्रीज वाला कॉलम है। और उसमें हमने जो डाटा दिया है वो फिल्टर डाटा दिया है, ये वाला हमने निकाल के उसमें से डाटा फ्रेम में से। तो उसमें हमारे पास ये, इसमें मैंने टाइटल वगैरह भी लगाया है, टॉप 5 कंट्रीज ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड देयर जेंडर। और इसमें हमारे पास जो है ना ये टॉप 5 कंट्रीज है, इंडिया, उसके बाद अदर है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील और नाइजीरिया। और इसमें हमारे पास ये जेंडर वाइज आ रहा है कि कितने रिस्पोंडेंट्स हैं। तो मैन जो है ना वो इन 5 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंडिया से हैं, उसके बाद अदर, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, और इसी तरह वुमेन भी, प्रेफर नॉट टू से, और सेल्फ, और ये और नॉन बाइनरी इसमें ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है, एक इसमें नॉन बाइनरी आई थिंक। यानी उन्होंने अपना डाटा ही नहीं मतलब प्रेफर ही नहीं किया होगा, उसको फिल ही नहीं किया होगा ना उस क्वेश्चन को, मे बी मोस्ट प्रोबेबली फिर इन पार्टिसिपेंट्स ने फिल ही नहीं किया उसके अलावा, जो दूसरे जेंडर के थे। या फिर हो सकता है कि ये इन्होंने कैगल वालों ने ही उसको कर दिया हो डिफाइन करते हुए। लेकिन अच्छा, इसमें जो आपने कोड दिखाया है अभी ऊपर, इसका कोड दिखाया, इसमें ये जो इजिन का फंक्शन आपने यूज़ किया है, ये क्या कर रहा है? वो ये जो हमने लिया ना ऊपर ये वाला Q4 डॉट वैल्यू काउंट, उसमें से हमने जो है ना वो हेड लेके ना, तो उसका इंडेक्स, और उसमें उसको हमने जब इस इन ये वाली लिस्ट पास की है ना, तो वो देखेगा कि जो Q4 में वो वाली वैल्यूज लेगा जो टॉप कंट्रीज में मौजूद है, तो उनका पूरा डाटा फ्रेम ले लेगा वो हमारा फिल्टर डाटा में आ जाएगा। ओके, यस। जब हमने स्पेसिफाइड डाटा सेलेक्ट करना है तो तब हम ये इजिन का जी। फंक्शन यूज़ करते हैं, यस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था ना, वो था कि रिसर्च पब्लिश का काउंट जो है ना वो कितने लोगों ने की है, कितने लोगों ने नहीं की। तो वो हमारा Q9 वाला जो कॉलम था ना उसमें ये था, तो उसका मैंने सिंपल काउंट प्लॉट किया। तो ये हमारे पास आ गया कि जितने लोगों ने रिस्पोंडेंट में से रिसर्च पब्लिश हुई है उनकी या नहीं हुई। तो वो यस नो में उनका आंसर था। तो यस वाले तकरीबन 1800-1900 बनता है, और नो वाले जो है ना वो 2500 प्लस है। और बाकी उन्हें आई थिंक आंसर ही नहीं किया होगा, क्योंकि इतने का ही आया इसमें डाटा। नहीं नहीं, वो क्योंकि आंसर ही दो हैं, कैटेगरीज ही दो ही हैं, यस और नो। हाँ, और बाकी में वो जो बाकी नहीं हुए टोटल, ये आपने काउंट प्लॉट किया, राइट। सही, हाँ, वो बाकी उन्होंने फिल किया होगा, जी। दैट्स मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद था कोडिंग एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्डेंस बेस्ड ऑन जेंडर। तो ये Q11 में हमारे पास तो कोडिंग एक्सपीरियंस का क्वेश्चन था, और जो है ना जेंडर वो Q3 में है। तो ये हमने काउंट प्लॉट को एक्स और ह्यू दे दिया और डाटा दे दिया। और उसके बाद टाइटल, लेबल और वाइटिक्स पे मैंने उसको रोटेशन करवा ली 45, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सही शो नहीं हो रहा था ग्राफ में। तो एक्स टिक्स को जो है ना वो रोटेट कर लिया 45 पे, तो ये फिर इस तरह हमारे पास आ जाता है, वाई पे काउंट आ जाता है, और एक्स पे जो है ना वो हमारे जितने भी कैटेगरीज है ना एज के हवाले से वो आ जाती हैं। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि जो मैन है
वो जिनका एक्सपीरियंस 1 से 3 इयर्स है, उनमें मैन सबसे ज्यादा है, वो तकरीबन 1800-1900 बनता है। उसके बाद वुमेन 500 प्लस है। और तीसरा प्रेफर नॉट टू से है। उसके बाद ये जो नॉन बाइनरी और प्रेफर सेल्फ डिस्क्राइब, ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और ये एक्सपीरियंस जो है 1 से 3 इयर्स में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। उसके बाद लेस देन 1 इयर्स वाले हैं, उसमें भी मैन सबसे ज्यादा है। वुमेन तकरीबन हाफ से भी कम है। सही, यानी ओवरऑल अगर देखें तो प्रोफेशनली मेल्स बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स प्रोफेशनल फील्ड्स में नहीं है, हाफ भी नहीं है, ऑलमोस्ट हर हर ईयर के अंदर भी। जी एग्जैक्टली। और इसके बाद हाँ, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो यूज किया जेंडर्स के हवाले से, इसका ये ग्राफ है। उसमें ये क्वेश्चन जो है ना Q10-1 वाला था, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करने के वाले से जो। और जेंडर के वाले से चूंकि हमने किया तो Q3 आएगा। तो इसका भी उसी तरह ही है। क्योंकि ये सिंगल एक ही मैंने लिया ना, कि मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या नहीं करते, तो यस वाला जो था उनका ये काउंट है हमारे पास। तो तकरीबन जो मैन है वो 400 प्लस जो है ना वो मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। वुमेन जो है वो तकरीबन 100 से 150 के दरमियान। और प्रेफर नॉट टू से वाले थोड़े से हैं, उसके बाद बाकी ना होने के बराबर। और हाँ, ये वाला जो है ना, ये मैंने काफी जो है ना वो हाँ। हेल्प ली है उससे, यस। चैट जीपीटी, क्योंकि इस वाले ग्राफ का मुझे आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली ये है कि जो हमारे पास लोग काम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनकी क्या है टाइटल जॉब का, और जेंडर की बेस पे जो है ना इसका काउंट है। तो इसके लिए वो क्रॉस टैब उसने करके बाद में हीट मैप कुछ, ये कोड मुझे चैट जीपीटी से मिल गया था, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग है इसकी। यहाँ पे हमारे जो है ना वो जेंडर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज हैं 5। और उसके अलावा ये जो वाई एक्सिस पे है ना, ये हमारे पास जितने भी रोल्स हैं, जॉब रोल्स, वो आ रहे हैं। तो उनका काउंट भी आ रहा है जेंडर के हवाले से। तो ये मैन के जितने भी जो जॉब टाइप है उसके हिसाब से काउंट है। उसके बाद नॉन बाइनरी का, फिर प्रेफर नॉट से का, और ये वुमेन का ज्यादा। मैन और वुमेन जो है ना वो ही हैं, बाकी बहुत कम है रिस्पोंडेंट्स। और उसके बाद लास्ट पे उनका टोटल भी आ रहा है सबका अलहदा से। और और लीडिंग जॉब रोल क्या था? सबसे जी ज़्यादा यहाँ जॉब पे रोल। ये देखें ना, ये हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि डाटा साइंटिस्ट जो है ना वो मैन 580 है और वुमेन 688 है। तो यह जाहिर सी बात है, यही टॉप पे है, डाटा साइंटिस्ट। यस। और लीस्ट तो इतना प्रेफरेबल यहाँ पे कौन है? लीस्ट प्रेफर्ड, जी। मेल या फीमेल दोनों में देखें तो? आई थिंक ये वाला है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर 23 और 28। सही। और आपका जी जो वो ये मशीन लर्निंग का है, उसमें, अच्छा ये अगर आप ये आप क्रो स्टेप वाली जो कोड है इसको भी समझा दें, बिकॉज ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होगा। इनफैक्ट मैंने भी नहीं ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, तो इसको अगर आप समझा दें, हीट मैप वाले क्रो स्टेप को। जी मैं बता रहा था कि ये मुझे जाहिर सी बात है कि मैंने बताया ना कि मैंने यही जो क्वेश्चन था ना, इसको चैट जीपीटी पे दिया। उसने मुझे ये कोड दे दिया, उसमें कॉलम मैंने खुद से वो ऐड कर लिए। तो इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल में देख लूंगा, फिर मैं समझा सकता हूँ। अभी तो मुझे नहीं इसका डिटेल, हाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग तो है मुझे, लेकिन कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, बट चले, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टैंड होना चाहिए था, अदरवाइज मतलब आपने साथ नहीं किया तो शायद आके टाइम भी ना मिले, फिर बंदा भूल जाता है। हम्म। एनी हाउ, जो आपका मशीन लर्निंग वाला ऊपर क्वेश्चन था, वो मुझे थोड़ा सा मैंने ये पूछा था ना कि मशीन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से पॉपुलर हैं बाय जेंडर। अच्छा अच्छा, हो सकता है इसमें भी देखे ना, ये मैम
प्रॉब्लम असल में मुझे ये आ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने नहीं भी किया, वो जो लास्ट वाला था ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो पॉपुलर मीडिया सोर्सेस होता है ना, वो मैंने हम्म। नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो जो हमारे क्वेश्चन 44 1 से लेके ना 12 तक जो कॉलम्स है ना, वो उनमें फॉर एग्जांपल ट्विटर वाला जो Q44 1 वाला, उसमें सिर्फ ट्विटर का है। उसके बाद यूट्यूब का, फिर इसी तरह। और तो उनको हम कैसे कर सकते हैं ग्राफिकली शो, मुझे उसका आइडिया नहीं हो रहा था। तो इसी तरह अरे इसमें भी ना मैम, Q10 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग है उसमें। तो ये तो एक वाले का है ना, जो पहले वाला होगा उसका ये ग्राफ। जी। हाँ नहीं, वो चीज़ ही इनको इनको हाँ हम काम है। इनको हाँ कैटर कैसे कर सकते हाँ, वो हम करेंगे, उसको भी मैं दिखाऊंगी कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, यही मेन तो काम यही था ना कि मर्ज करना। इनफैक्ट हम लोगों ने तो करते हुए कैटेगराइज कर दिया था, मतलब ये अदर और ये सारे निकाल के सिर्फ मेल और फीमेल लिए थे। और हमने जो कंट्रीज थे वो भी सिर्फ टॉप 5 को, जो मतलब ज़्यादा मेल लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव है ना डाटा फ्रेम, सिर्फ वो लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से वो सारा एक न्यू डाटा फ्रेम तकरीबन हमने डिज़ाइन कर लिया था प्री प्रोसेसिंग में। सो एनी हाउ हैं? हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये जानना चाह रही थी ना कि अवर बातें मैं क्लास में करवाना चाह रही थी, ताकि आपकी सबकी इकट्ठी नॉलेज ही इंक्रीज हो, हम सारे इकट्ठे बैठ के सीखें, राइट, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी। बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती, आई नो ये एडवांस डाटा है, ये डायरेक्टली कंपटीशन का डाटा है। तो मैं यूजली जो स्टार्टिंग पे करवाते हैं, जैसे टिप्स का डाटा हो गया, टाइटैनिक का डाटा हो गया, बिकॉज उसका कोड हम वहाँ यूजली देख रहे होते हैं और असाइनमेंट्स भी मैं दे रही होती हूँ। सो मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों के एंड पे बर्डन भी ना डालूँ और ये क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। सो एनी हाउ इट्स गुड कि आपने अपने एंड पे इसको एफर्ट की है, और इनफैक्ट ये समझ आ रही है कि अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें थोड़ा बहुत। चले। जी। सो मैं एक्चुअली मैं मैम अभी इसमें काफी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैम, ये बिगिनर ही हूँ। तो जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग हो सकी मैंने उसको किया है, तो इंशाल्लाह अभी सीखेंगे हम भी। थैंक यू। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, काफ़ी अच्छी एफर्ट थी आपकी वैसे ओवरऑल। हाँ बस ये जो है, ये मुझे आइडिया था कि मर्ज करना ना सारे क्वेश्चंस को एक ही में, वो थोड़ा सा होगा कि कैसे वो उसको लेके चलना है। सो दैट्स अनदर थिंग, उसको हम अभी वर्क करते हैं। बाकी अभी चलते हैं ज़रा, सर हमजा ने किया हुआ है अभी, तो वो प्रेजेंट करें उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ज़रा उनको आइडिया हो गया होगा। अब जैसे सर शहजाद ने किया था, तो एक मैम मैं डाटा उनके पास है। 3 क्वेश्चन किए थे, वो इधर कवर हो गए इसी तो, भाई ने जो की है ना स्लाइड अभी, इसी में हो गए मैंने कवर। नहीं, मगर हम जानना चाह रहे हैं ना कि आपने कैसे किया, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस। सो वो अगर आप शेयर करते हैं तो देन इट्स फाइन, इट विल बी गुड, राइट। ओके तो मैम। क्योंकि वही बेशक रिपीट होंगी चीज़ें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ना उनकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उनको भी पता लग जाएगा। और डेफिनेटली हर हर का बताने का तरीका भी अलग होता है। तो हो सकता है कोई चीज़ें जो मैंने उनके साथ बताते हुए क्वेश्चनिंग करने का मकसद यही था कि वो चीज़ें ना बाकी पार्टिसिपेंट्स की क्लियर हो जाएं और वो डिस्कस हो जाएं पॉइंट्स। क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं कर रही, तो वो बाकियों के लिए भी मतलब पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। हम्म। आप उतनी देर स्क्रीन शेयर करें, तो मैं ये बता रही थी कि जैसे अब सर शहजाद ने करते हुए डाटा सेट आया, बेशक वो क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं था। मैंने तो नहीं कहा ना कि नैन वैल्यूज का भी, एन एन वैल्यूज का नोट नंबर जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो भी देखें, या बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करें। लेकिन जब आपके पास एक अननोन डाटा ज़ाहिर बात है नंबर की फॉर्म में आता है, आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्सप्लोर करना है ना। सो बेसिकली ये जितना भी अभी काम है, ये सारा ईडीए का ही काम है कि आपने क्वेश्चंस दिए जो मैंने दिए थे, बेसिकली ईडीए रेलिवेंट ये है ना कि हम डाटा को एक्सप्लोर करें कि डाटा हमें क्या इंसाइट्स बता रहा है। तो मैंने उसको जब डाटा मेरे पास फर्स्ट हैंड आया, मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है, मैं या तो ये एक तरीका है कि मैं एक्सेल की शीट पे खोलूं और मैं स्क्रॉल करूं एंड तक, या फिर मैं उसके जो फंक्शंस लगा के ओपन करके उस फाइल को देखूं कि कितनी रोज कॉलम्स हैं या जो भी डाटा सेट का। लेकिन एक वो इजी तरीका यही है कि मैं पांडास पे उसको रीड सीएसवी करवाया, उसका देखा कि इन्फो में क्या चल रहा है। ठीक है, अब जैसे उस सर शहजाद ने इन्फो किया, उनको समझ आ गई कि इन डॉट इन्फो किया, या फिर मैंने डिस्क्राइब इन्होंने लगाया, तो डिस्क्राइब के अंदर
मीन मीडियन मोड और ये चीज़ें ज़्यादा नहीं आई बिकॉज डाटा ज़्यादा कैटेगोरिकल था। तो पांडास ने उसमें कैटेगोरिकल डाटा के हिसाब से जो मिनिमम मैक्सिमम जितना कैटेगोरिकल डाटा को लेके वैल्यू आ सकती थी वो उसने बता दी। ठीक है। इसी तरह से जो अगर आप इस पे समरी स्टार्स का फंक्शन यूज़ करते, ठीक है, समरी का, ठीक है, कि समरी स्टार्स आए, तो वो फंक्शन इस पे ज़्यादा काम ही नहीं करना था, सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ उन पे काम करता है जो न्यूमेरिकल डाटा कॉलम्स थे। ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर भी डिस्क्राइब द फंक्शन में उसने कैटेगोरिकल का डाटा थोड़ा बहुत बता दिया ना कि मीन मैक्सिमम क्या है, लेकिन उस केस में उसने सिर्फ न्यूमेरिकल का देना था। और वो फिर आपको वो वहाँ से भी देख के आइडिया हो जाना था। यानी ये सारे जितने भी बेसिक फंक्शन हैं, सब मिसिंग वैल्यूज़ का या डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने का या टोटल वैल्यू काउंट्स चेक करने का, ये सारे जस्ट आप शुरू में आइडिया लेने के लिए करते हो। ठीक है, कि मेरे पास जो डाटा है अच्छा वो है कैसा, उसकी सेंस, और उससे उसी में आपको भी सेंस बनती रहती है कि अब मैंने इसको फिर, अ, किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, वो बाय टाइम आएगा। सो जिनसे नहीं हुआ, और इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्योंकि कंपटीशन का डाटा सेट था, सो दैट्स व्हाई आई नो कि ये एडवांस लेवल था। अभी हम दोबारा से देखेंगे, अभी जब हम टाइटैनिक और बिल्कुल टिप्स वाले बेसिक डाटा सेट्स पे भी चीज़ें अप्लाई करेंगे, लेकिन एक ये टॉप टू बॉटम अप पहुंच ये कैसे भी होगी, राइट। सो यस सर, हमजा अब आप स्टार्ट करें, तो फिर जो चीज़ें ऐड स्क्रीन करनी शेयर होगी है मैं ना? करूँगी। जी जी बिल्कुल। यस शेयर्ड है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, टॉप 5 कंट्रीज निकालने थे। मैंने इधर इंडेक्सिंग नहीं दी टॉप 5 की, ताकि वो बाकी भी शो हो जाए ना मुझे, बाकी तकरीबन कितना कंट्रीब्यूट किया कंट्रीज ने। तो उसके बाद जो सेकंड था, उसमें हमने वो चेक करना था रिस्पोंडेंट कितने हैं, टोटल नंबर। वो यस और नो में था, अभी जितना ने किया नहीं किया वो दो ही उसके प्लॉट बने हैं, बार प्लॉट के जरिए मैंने प्लॉट किया था। हाँ, एक मिनट सर, उसके अगर आप बाद ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करवाएं पर। ठीक है। सो ये सर ने जो है ना, ओके, सो ओके, जो मेरे क्वेश्चंस थे ना वो बेसिकली डाटा सेट के अंदर एग्जैक्टली लाइक उससे पर्टिकुलर रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन था। जैसे अब मैंने ये पूछा कि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने डाटा पब्लिश की है, कोई रिसर्च पब्लिश की है, वो कितने हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन एयर देखते पीडीएफ का, जो मैंने आपसे कहा था कि सप्लीमेंट्री डाटा में देखना है, तो यकीनन सर ने और सर शहजाद ने उसको देखा। ठीक है। और उससे देख के उन्हें आइडिया हो गया कि कौन से वाले क्वेश्चन है जिसमें रिसर्च का पूछा गया हुआ है, राइट। तो उन्होंने फिर वो देखा होगा कि क्वेश्चन 9 था जिसमें रिसर्च का पूछा गया है, तो उन्होंने फिर डाटा में से वही क्वेश्चन 9 उठाया और उसकी वैल्यू काउंट्स यहाँ पे करवा दी। ठीक। तो वैल्यू काउंट्स करवाई तो टोटल वैल्यूज कितनी गिवन थी, ठीक, वो उन्होंने उसका काउंट दे दिया, यस और नो, राइट। और ये सर नीचे ये क्यों आ रहा है, हैव यू एवर पब्लिश्ड माय एकेडमिक, इसको क्यों वो काउंट में ले रहा है। मैम ये क्वेश्चन है ना, जो उसमें था वो मैंने फर्स्ट रो रिमूव नहीं ना की, इसलिए ये आ रहा है। यस यस, ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज जो क्वेश्चन 9 है ये तो हेडर था ना, हेडर में था। जी मैम। ठीक है। तो जो उसकी एग्जैक्ट फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही थी डाटा की, वो उसमें ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस गिवन थे। सो वो उसको भी फिर एज अ वैल्यू ही ले रहा है, तो उसने उसको भी एक वन कंसिडर कर दिया क्वेश्चन को भी। सो एनी हाउ, तो यहाँ ये रिमूव होगी, वरना ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को, राइट। तो एनी हाउ ये बाकी सबके लिए बता रही हूँ बिकॉज ये उनको भी समझ आ जाए। ठीक। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो पब्लिश करने वाले लोग हैं वो 5000 समथिंग, यानी थोड़े कम हैं। और जो रिसर्च पब्लिश नहीं करते वो ज़्यादा ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है कि 50-50 का कह रहे हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है। मेरा एक ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे। यस। मैम जिस तरह से ये क्वेश्चन भी उन्होंने ऐड किया, क्वेश्चन नंबर 9, डाटा डॉट क्वेश्चन नंबर 9 डॉट वैल्यू डॉट आउटकम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लाइक मतलब क्या हमने डाटा में क्वेश्चंस पुट किए हुए तो नहीं है, तो फिर वो इस तरह से वो क्वेश्चंस और वो डाटा को किस तरह से मर्ज कर रहा है। मैम ये देखे ना, इधर आ रहा है हमारे पास फर्स्ट रो में ये क्वेश्चंस का टेबल। ये जो डाटा के अंदर है। जी जी, अच्छा। ये जो फर्स्ट रो ठीक। है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं आई लॉग के फंक्शन से, जैसे सर शहजाद ने की हुई थी। तो मैंने की नहीं है, इसलिए वो इधर शो हो गया हमें।
ठीक तो ठीक है। बेसिकली हमारा जो डाटा था ना वो इसी तरह से है कि मतलब जैसे हम पहला वाला कॉलम अक्सर देख रहे थे ना अपने डाटा सेट्स में, जैसे रिव्यू का या टिप्स के डाटा सेट में, तो यहाँ पे जेंडर का, टाइटैनिक में देख रहे थे कि कैबिन का, सर्वाइवल के कॉलम्स थे रिस्पेक्टिवली। सो बेसिकली ये कॉलम के नेम आ गए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये कॉलम के नेम्स हैं। और उसने डाटा के अंदर ना इन क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन थे किसके बारे में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2 था तो एज के बारे में था, ये क्वेश्चन 3 था वो जेंडर के बारे में था, तो उसने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स हैं वो भी जीरो इंडेक्स में लिखी हुई हैं। ठीक। तो एक काम तो ये भी था कि जैसे सर ने भी किया कि क्वेश्चन 2 या नंबरिंग एज इट इज रेडी, एक ये भी हो सकता है कि आप इन कॉलम के नाम मतलब खाली ये आई लॉग के फंक्शन से या कोई भी फंक्शन आप लगा के एक तो जीरो का इंडेक्स रो वाला रिमूव कर दो कि हमारे डाटा में मतलब बायसनेस ना लेके कि बीच में एक अलग 10 वैल्यू आ रही है इनकी। ठीक है, एक तो ये रिमूव कर दें बिकॉज ये चाहिए नहीं है, ये डाटा नहीं है। ठीक, ये जस्ट मेटा डाटा है कि जो उस कॉलम की डिस्क्रिप्शन बता रहा है। ठीक, लेकिन उसके अलावा भी मैं इसके Q1 Q2 भी इस रिस्पेक्टिव से चेंज कर सकती हूँ। मतलब मैं एक शुरू वाले ही डाटा फ्रेम के अंदर ही स्टार्टिंग पे ही मैं क्या करती, कॉलम के ये सारे नेम्स को कोई Q2 की जगह पे लिख देती है, Q3 की जगह पे लिख देती जेंडर, Q4 की जगह पे लिख देती कंट्री। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फिर मुझे नंबरिंग की बजाय मुझे लिखते हुए ये आइडिया होना था कि ये वाला कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। तो ये प्री उसके बाद प्रोसेसिंग का पार्ट होता है कि आप उसको कितना इजी बना सकते हो कि लेटर ऑन आपके लिए यूज़ करना इजी हो जाए। जी, और इसमें रोट का फंक्शन क्या कर रहा है जो आपने ऊपर बार ग्राफ ड्रा किया। मैम राइट। ये रूट, मैम इसका कोई खास नहीं है, अगर हम इसे मूव भी कर दें तो भी हमारे हाँ में हाँ। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी, फर्क नहीं पड़ेगा और ये आई कोई थिंक फर्क, कि हाँ मैम जी। ये हमारा ना, ये हमारे जो है इसके लिए है, रोटेशन के लिए ना, हमारा जो नीचे हम ये आ रहा है लिखा हुआ हमारे पास है ना एक्सेल में ठीक है, वो हमारे मैं पास। बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बता लेबल रही हूँ। जो लेबल किया हुआ था, लेबल को वो कर रहा था, रोटेट कर रहा था कि इजीली वो जी जी उसको। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड कि सबको पता है। हाँ जी, और इसमें ना ये चीज़ थी कि ये क्या हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा। अब वो उसने भी सारे सेल्स को रीड नहीं ना किया हुआ। एनी हाउ तो वो, हाँ, क्योंकि इसमें सर के पास ना एक बहुत वो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट रो वाली वो भी आ रही है, तो वो सारी कवर कर रही थी वरना, तो इसलिए सर ने उसको एंगल में कर लिया। अगर यस और नो होता तो फिर हमें शायद रोटेशन की जरूरत ही ना पड़ती। दैट वुड बी एन जी। एक्स्ट्रा थिंग हेयर, राइट। उसके बाद मैम सुने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो उनको फाइंड करना है जेंडर बेस पे। तो सबसे पहले मैंने काउंट का लगा के फिर हमने एक्सपीरियंस मैंने वो सबका निकाल लिया इधर भाई हर ग्रुप पेज में कितने कितने लोगों का ना एक्सपीरियंस है, उनकी तादाद कितनी है टोटल। तो उसके बाद फिर वो मैंने इस प्लॉट में ना उसे कर दिया, ड्रा कर दिया। ये मैंने वैल्यूज चेंज कर दिए, काफ़ी लेंथी आ रही थी वैल्यूज, तो फिर उनके मैंने लेबल्स चेंज कर दिए थे। जरा आप अपना कोड दिखाएं ताकि मैं समझ भी है। ठीक है, आपने क्या किया। ओके, सो आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राफ ड्रॉ किया। जी मैम। क्वेश्चन है, ह्यू है। ठीक है, और मल्टीपल का फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीपल इज इक्वल टू स्टैक। मैम ये मैं एक स्टैक में ही दे रहा है ना, ये अगर मैं इसे उठा दूंगा तो ये अलग अलग शो कर देगा। दैट्स गुड। ओके, तो आपने इसमें चेंज कहाँ पे की थी वैल्यूज, रीनेम कैसे मैम किए हैं, ये कहाँ पे किए। एक्स में थी ना, ओके। तो हमारे ये मैंने चेंज किए, लेबल चेंज कर दिए। दैट्स गुड। हाँ, मैम उन्होंने ये सर ने तीन पहले ओरिजिनल, और ये क्वेश्चन मार्क किस लिए आ रहा है, जिन्होंने मैम बिल्कुल नहीं बताया। कौन सा मैम? ये जो मैम ये क्वेश्चन बिल्कुल मैम यही है ना वो, सेम वही जो ऊपर इशू आ रहा था, जो क्वेश्चन है ना इधर, उसको मैंने हाँ, लेबल सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क के जरिए कर दिया। ठीक है, सही। सो बेसिकली इस दफ़ा तो हमने करते हुए ना डायरेक्टली जंप कर दिया डाटा विजुअलाइजेशन पे, और मतलब जैसे सर ने भी ये पे किया, और डेफिनेटली ये बिगनर था तो डेफिनेटली होना था बिकॉज मैंने बात पहले नहीं बताई हुई। सो आई विल टेल के ज़्यादा टाइम फिर
प्री प्रोसेसिंग में लगता है कि डाटा को जितना क्लीन करेंगे, अगर उसमें एन एन वैल्यूज हैं उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, उतनी विजुअलाइजेशंस भी अच्छी होंगी, और उतनी अगर हम लेटर ऑन आगे उस पर एडवांस लेवल पे जाते हुए मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगाएंगे तो एक्यूरेसी भी ठीक आएगी। सो इसमें जो की है वो यही है कि आप डाटा पे और उसकी प्री प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगाएं, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन ऑप्टिमम टाइम लगाएं। राइट। सो इस प्लॉट आपने यहाँ पे क्यों ड्रा करवाया था? लाइक इसमें मेरा ये बेटर ऑप्शन। ओके, अगर आपने हिस प्लॉट ड्रा करवाया तो इसकी और इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है यहाँ पे? मैम आई इंटरप्रिटेशन मीन में मतलब कि ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है चीज़ों को? राइट, क्या बता रहा है ये ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया? मैम ये ग्राफ हमें एक तो ये काउंट देना, ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एक्सपीरियंस में लोग कितने थे। उसके बाद वो जेंडर वाइज उन्हें कर रहा है, जैसे हमारे पास मैन थे, ये जो है मैन को शो कर रहा है। फिर उसके पास वुमेन कितनी थी हमारे पास, उसके पास और दूसरे पर्सन कितने थे, नॉन ठीक है, बाइनरी वगैरह। वही तो ओवरऑल रेशियो हम देखने के अगेन यहाँ पे जी मेल्स की डोमिनेटिंग यहाँ पे, और क्या। जी। ठीक, ये एक्सपीरियंस का जो ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लास ने देखी होगी कि जो सर शहजाद ने किया था, आई थिंक दैट वाज काउंट या बार प्लॉट इन दिस केस, राइट? और उन्होंने जी इसको मैम वो काउंट प्लॉट। हम्म, काउंट था। ये डिस्काउंट प्लान था और उन्होंने इसको स्टैकिंग नहीं की हुई थी, उनका अलग अलग शो हो रहा था। राइट। सो इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे कि अगर आप करते तो हो सकता है कि आपने और किसी क्रिएटिव वे से, लेकिन यू गेट टू नो। लेकिन हाँ, जो हिट स्पॉट है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए यूज़ होता है। यानी अब मैं इसमें मुझे ये समझ आ रही है कि ये मल्टी मॉडल पीक है, यानी एक से ज़्यादा पीक्स हैं इसके अंदर, और डाटा नॉर्मल नहीं है। यानी ये जो इस क्वेश्चन में है, ये इस क्वेश्चन का जो कॉलम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसकी। ठीक है, तो मुझे जो हिस प्लॉट है बेसिकली उसका मेन मकसद ये है कि मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखूं। हाँ, इसको सर ने इसलिए भी यूज़ किया स्टैकिंग करके, और वो एक बिल्कुल ठीक उसमें, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, वो भी चीज़ समझ समझ आ रही है काउंट से, बिकॉज वो जो वाई एक्सिस पे काउंट है हमारे पास, तो एक तरह से वो काउंटिंग करके वो हमें उसकी बार की हाइट से पता चल रहा है। लेकिन जो ज़्यादा गो टू वे होता है वो बार प्लॉट या काउंट प्लॉट की होता है। और यहाँ पे क्योंकि कैटेगरीज है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई है, अलग अलग से बिन्स बनी हुई है कि 1 से 3 साल वाले कितने हैं, लेस देन 1 ईयर वाले, 3 से 5 साल वाले, 5 से 10 साल वाले। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं इनमें ज़्यादातर हम काउंट प्लॉट ड्रा करते हैं प्रेफरेबली। राइट। लेकिन एनी हाउ ये साफ करेक्ट विजुअलाइजेशन, बिकॉज इसमें भी इनसाइट वही समझ आ रही है। ठीक है, वही चीज़ पता चल रही है। और मैम हम जब इस तरह से बनाते हैं, ग्राफ्स में डाटा शो करते हैं, तो क्या हमें हर ग्राफ के एंड पे उसके ग्राफ में जिस तरह से डाटा को मतलब विजुअलाइज किया गया उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है हर ग्राफ के एंड पे? यस, उसकी जितनी इंटरप्रिटेशन है, बेशक वो देखने में आपको बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन आप जब इंटरप्रिटेशन करेंगे, अब देखें जो सा एक कॉमन बंदा है उसके लिए ये वाला, अब जैसे ये सामने ग्राफ है, वो उसके लिए समझना, इससे लाइक वैसे तो कलर से नजर आ रहा है उससे इजीली है। ठीक है, यहाँ पे कलर से तो समझ आ रही है कि अच्छा ग्रीन वाला वुमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन वाला मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ज्यादा तादाद है। ठीक है, प्रोमिनेंटली नजर आ रही है, और मेल की ज्यादा और फीमेल की कम है। लेकिन अगर मुझे वैल्यूज भी देखनी हो तो मेरे लिए अब वैल्यूज के साथ मुझे ये परसेंटेज वाइज क्वांटिटेटिव डाटा भी देखना हो, मतलब पता तो देखने से तो चल रहा है, लेकिन क्वांट ये आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशन पे नहीं, उसको भी क्वांटिटेटिवली भी बताएं कि कितने परसेंट मेल ज़्यादा थे, कितने परसेंट फीमेल्स ज़्यादा थी। ठीक है, या कितने परसेंट फीमेल्स कम थी। तो वो रेशियो का अगर आइडिया लेना हो क्वांटिटेटिवली मुझे, तो ये मेरे लिए देखना अब मुश्किल है यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे माइनस करूँ कि ये तकरीबन 1 से स्टार्ट होके 1500 तक पहले वाली बार की वैल्यू जा रही है, और फिर 1500 से कोई 6300 तक दूसरी जा रही है। तो मैं टोटल में से इसको कैसे माइनस करूं, जो है यहाँ से यहाँ तक कि मुझे पता चले कि कितने परसेंट फीमेल हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए हम जो है ना बिल्कुल क्लियर कि हमने जब किसी को प्रेजेंट करना है, हमने ये सोच के करना है कि लाइक जो भी मतलब जिसको इस चीज़ की सबकी नॉलेज भी नहीं है ना, उसको देख के पता चले, उसको देख के समझ आ जाए।
सही कि क्या हो रहा है। ठीक, तो इसके इजी करने के लिए एक नीचे लास्ट पे मार्कडाउन में हम उसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं कि मेरा ये पूरा डाटा के जो ग्राफ है या जो मैंने कोड से अभी जो प्रिंट करवाया है, इनसाइट ली है कि कितनी वो मैंने काउंट करवाई वैल्यूज को, तो मुझे एग्जैक्ट बता के रही है। तो इससे भी पता चलता है कि आपके कोड लिखने का मकसद क्या था, क्योंकि हमें तो पता है ना कि यही इनसाइट्स थी, क्वेश्चन यही थे। लेकिन जो अननोन बंदा है, क्या उसको ये देख के पता चलेगा? सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू ऐड इंटरप्रिटेशन एंड ऑल मार्कडाउन सेल्स इन इट। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, फिर उसमें कोई हमें कोड का तो कोई रेफरेंस नहीं देना होता ना नीचे जो हम इंटरप्रिटेशन देते हैं, कि लाइक कोड तो एक हमारे लिए चीज होगी ना, उसके जिस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि कोड में क्या बेसिकली क्या वर्किंग हो रही है। हमने नहीं, जस्ट ग्राफ बनाया, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन देनी है कि ग्राफ में हमने इतने परसेंट चीज ये है, इतने परसेंट चीज ये है, और ये चीज शो कर रही है, बस इतना क्या ये। इंक्रीज हो रहा है? यस। क्या पैटर्न है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल आपको इससे क्या समझ आ रही है? ठीक है, कि क्या प्रॉपर इंसाइट निकल सकती है इसमें। ठीक, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, कमेंट करते हैं या तो कोड में कमेंट्स ऐड करें। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो, आप बता सकें कि इस कोड में ये चीज़ क्या काम कर रही है। ठीक है। मैम मुझे कोड की समझ नहीं, कोड में क्या हम करें? मतलब कि कोड के अंदर कमेंट्स ऐड कर देना, या फिर अगर आपने कमेंट्स नहीं ऐड किए हुए तो जैसे मैंने भी बीच में से पूछ रही हूँ कि ये वाला जो उन्होंने एट्रीब्यूट पास किया ये क्या कर रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना आता हो। बट बेस्ट वे इज दैट कि आपकी कमेंट्स ऐड हो। जैसे यहाँ पे सर ने सेल के बिल्कुल स्टार्ट में हैश टैग द कोडिंग एक्सपीरियंस इज मॉडर्न ऐप बेस्ड ऑन द जेंडर। लाइक उसको देख के मुझे इतना जरूर पता चल रहा है कि कोडिंग एक्सपीरियंस को शो करने लगे हैं आगे। ठीक है, तो वो, हाँ, वेल डिस्क्रिप्शन जितनी ज़्यादा आप कमेंट्स ऐड करके देंगे इट्स गुड। लाइक उससे जो भी नोटबुक आपकी देख रहे हो उसे समझ आएगी कि मैं कर क्या रही हूँ कोड के अंदर भी। उतना ही वो वो जो है वो जो ट्रांसपेरेंट लिखता है काम आपका। ओके मैम, ठीक, थैंक यू। वेलकम। चलिए अब आगे मूव करें। सर, हैव स्टॉप शेयरिंग? ये लास्ट क्वेश्चन था आपका? जी मैम, अभी इतना ही किया था मैंने भी। ऑलराइट। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, जी मैम महानूर। यस मैम। ओके। जी, आपने कोई प्रैक्टिस की थी? कुछ समझ आया आपको इसमें? लाइक, मैम अभी अभी काफी समझ आया, अब मैं करूंगी याद सारा। ओके, दैट्स गुड। बाकी फिर अभी के लिए यही है कि हम फिर इसको भी क्लास में देख लेते हैं जिनके वो क्वेश्चंस रह भी गए हैं। ठीक है, भी करते हैं इसको। ठीक, क्योंकि मुझे आगे भी अब जैसे सर ने भी डाटा एक्सप्लोर किया है, तो इनके अलावा हम कौन से इंसाइट्स निकाल सकते हैं, मेरा एक ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिन्होंने अभी डाटा को एक्सप्लोर किया, तो हम इनसे मजीद क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं इस डाटा में से? ये तो 7 क्वेश्चंस मैंने दिए थे ना, राइट? सो मगर एक आपके एंड पे भी था कि हम इसमें से मजीद क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, बिकॉज इतना डाइवर्स सा डाटा है जिसमें इतने 200+ कॉलम्स हैं। मैम फिर ये इंसाइट्स निकालने के लिए हमें पहले अपना डाटा देखना पड़ेगा कि उसमें बेसिकली दिया क्या जा रहा है, उसके हेडिंग उसकी देखनी पड़ेगी। फिर ही हम उसमें एग्जैक्टली। से, फिर हम देखेंगे कि ये चीजें आ रही हैं, तो फिर उनको, तो मैम अगर हम जब डाटा हमारे पास आता है रॉ फॉर्म में, जिस तरह से भी लेट सपोज जैसे अभी इधर आया, सर दिखा रहे थे, तो उसमें उसके उनको दिए हुए थे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड दिस एंड दैट। तो वो उस डाटा को मतलब अगर हम वो रिमूव, ये उसको करने से पहले हम बाकायदा उसको, मुझे ना अभी थोड़ा सा, या तो फिर ये क्लास में हम लोग एक दफा करें, मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहा है कि हम उसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे उसके क्वेश्चंस का। वो चीजें नहीं अभी तक क्लियर हुई। मैं बस। ऐड करूँ इसमें थोड़ा? यस यस, श्योर। एक्चुअली एक्चुअली मैम, मैम ने ना हमें जो डाटा दिया था ना उसके साथ पीडीएफ फाइल भी है,
तो जब भी आपको कैगल से भी कोई डाटा सेट मिलता है ना, तो उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है कि इसमें इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनकी क्या, क्यों मसलन उन्होंने ये डाटा एक्चुअली रीड करके तो फिर डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम बेहतर। ईडीए करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फाइल जो साथ, तो वो उसमें मौजूद है, वो मैडम ने जो दिया है हमें पीडीएफ। वही ना, क्योंकि इतने बड़े डाटा को हम पहले उसको रीड करें कितना, मतलब वो तो फिर वही टाइम कंज्यूमिंग है। पहले तो उस इतना इतना बल्क में डाटा हो उसको पहले देखें कि क्या क्या दिया है, क्या क्वेश्चन दिए हैं। तो वो चीज समझना हाँ, है कि इनफैक्ट यस, और इनफैक्ट डाटा को समझने के लिए भी बाज़ का आपको कई कई दिन लगते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये नहीं है कि इसमें आप डालें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज डाटा एनालिसिस में अगर अभी भी क्या, अगर पे आप देखेंगे ना, जो एक्टिव कंपटीशन है वो ज़्यादातर जो रिसर्च कंपटीशन है स्पेशली, वो तो फिर डेफिनेटली वो हैं इस तरह के ही, जिसमें आरएनए पे, प्रोटीन पे और ये सारा, और इनफैक्ट जो प्रोफेशनली भी काम कर रहे होते हैं उनको एक ही डोमेन से रेलेवेंट डाटा सेट यूजली नहीं भी आ रहे होते, ठीक है ना। अब जिस डोमेन के आ रहे हैं पहले उसकी सारी चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी आपको, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक डोमेन एक्सपर्ट की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे आप समझ भी सकें, और जिसके साथ आप, जिससे आप ये भी पूछ सकें कि क्या जो आंसर मेरे मॉडल्स ने दिए हैं, या जो इंटरप्रेशन निकल रही है, या जो इंसाइट्स हैं, क्या वो सही भी हैं या गलत हैं, या मैं किसी चीज़ को गलत समझ के उसको कॉन्सेप्ट मेरा अपना गलत है और मैं वो जो है ना एनालिसिस वे पे अप्लाई करती जा रही हूँ। सो ऑफ कोर्स इसमें डोमेन नॉलेज की और इसके अलावा डाटा को अच्छे तरीके से समझने की भी ज़रूरत होती है, तभी मुझे उसके समझ आएगी। लेकिन खैर ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का था ना, कि मुझे इसमें सर्वे, ये सर्वे का था कि कैगल ने अपने यूजर्स का डाटा कलेक्ट किया था ईमेल्स के थ्रू, ठीक। और उसने वो हमें दे दिया था कि हम उस पे उसको उसके ऊपर ईडीए एक्सप्लोर, ईडीए लगाएं, ठीक। सो और किसी पार्टिसिपेंट का कोई कमेंट या क्वेश्चन है? जी मैम, आप पूछ रहे थे ना और इनसाइट्स, तो वो एक्चुअली जेंडर की बेस पे, एज की बेस पे और कंट्री की बेस पे, ये ना हम ये सारे क्वेश्चन का ना कुछ ना कुछ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास कि डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज आप रेगुलर कौन सी यूज करते हैं, तो ये जेंडर की बेस पे भी निकल सकता है, एज की बेस पे भी, और कंट्री वाइज भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह बाकी भी जो क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल के एमएल एल्गोरिदम आप कौन कौन से यूज करते हैं, उनका भी इसी तरह निकल सकता है इंसाइट। और कंप्यूटर विजन मेथड्स, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, उनका इन तीन चार क्वेश्चन की बेस पे हम जो ना अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं ग्राफिकली भी। हम्म, अब जैसे मैं ये भी वहाँ पे जैसे एक कॉलम था जिसमें टीपीयूज या जीपीयूज के यूसेज भी था। सो हम ये सारी चीज़ें मतलब किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे लेके भी पता करवा सकते हैं कि ये किन कंट्रीज में पॉपुलर है, बिकॉज डेफिनेटली उसमें फंडिंग ज़्यादा होगी तो वो पॉपुलर है वहाँ पे, राइट। और इवन कि अगर हम टॉप कंट्रीज का भी डाटा देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो मेजोरिटी, मतलब जितने भी टॉप कंट्रीज हैं उनमें जो मेल की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ही है फीमेल से। तो अगर टॉप कंट्रीज जो हमारे डाटा सेट के थे उनमें भी, अभी जैसे सर ने भी प्रोफेशनली हैं, जितने अभी तक हम लोगों ने कॉर्न प्लाट या बॉड प्लाट, या सर ने हिस्टोग्राम बनाया था एक सर शहजाद ने, तो उनमें चीज़ें देखी हैं कि ओवरऑल मेल की ज़्यादा है, मेल डोमिनेटिंग है। और सो वुमेन इन टेक के इन साइड में भी हमें पता चलता है कि रिलेटिवली वो इतनी डोमिनेटिंग नहीं है, इवन टॉप कंट्रीज में नहीं है। तो लेटर ऑन बाकी कंट्रीज का डिफरेंट है, राइट। तो फिर वो जो मिस अंडर अंडर रिप्रेजेंटेड कंट्रीज हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड, उनमें तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा ना डेफिनेटली। जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें ही है, जो कि टेक्नोलॉजी में लीडिंग है, राइट। सो इसके अलावा ये भी इंसाइट निकल सकती थी कि कैगल को मैं मैप पे शो करवा के ना, वर्ल्ड मैप पे मैं एक इंसाइट दिखा दूं कि कहाँ कहाँ पे दुनिया के किस किस कोने में मेल और फीमेल के लिहाज से जो कैगल के यूजर्स हैं वो किधर किधर है, बिकॉज ये डाटा कैगल गया, ठीक है ना। ये ओवरऑल जो है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि वर्ल्ड में कितना टेक्नोलॉजी में
इंडिया, वो मतलब अपेरेंटली ये डाटा के हवाले से ये कहना कि ऑफ कोर्स ये एक एआई की और डाटा साइंस की एक लीडिंग कम्युनिटी है वर्ल्ड की। सो हम इसको अपने इंसाइट में एज अ सैंपल भी देख सकते हैं टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं इसमें, क्योंकि कैगल की बात करूं तो मैं डायरेक्टली ये बता सकती हूँ कि कैगल के इतने यूजर्स में ये ट्रेंड है, राइट। तो मैं इसको मैप पे शो करवा सकती हूँ कि कैगल के कितने यूजर्स, कैगल किन कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर है। इस हिसाब से जो रीडिंग वाला था वो अ, मैं यहाँ पे आप लोगों को ही ये असाइनमेंट के तौर पे आपने कि जो मर्ज करने वाला काम है, राइट। जैसे अ, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड CSV ओपन ही कर लूँ, देन आई कैन। जैसे ये भी सर ने भी बात की थी कि ये इशू आ रहा है क्योंकि हमें पता था कि हर कॉलम की 1 सेकेंड इंटायर, ओके। सो यहाँ पे हमें पता था कि जो भी क्वेश्चनेयर ने हमें सप्लीमेंट्री डाटा में दिया हुआ है ना, इसमें जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा है कि उसने हर हर ऑप्शन को एक अलग से कॉलम बना के कह दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि कौन सी जो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है कौन सी पॉपुलर है। ठीक, तो अब इन सारों का उसने अगर अलग अलग से कॉलम, अब इसने लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें उसने एक से ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई है ना अप्लाई करने की, तो उस क्वेश्चन में उसने अगर मैं CSV फाइल देखूं तो उसने उसके अलग अलग कॉलम्स बना दिए, मतलब ऑप्शन वाइज में। ये नहीं है कि हर कॉलम हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉलम है, बल्कि उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन 6 का ही ये ऑप्शन 2 का अलग से कॉलम है, क्वेश्चन 6 का ही ऑप्शन 3 का अलग से कॉलम है। जिन जिन लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है उसका उन्होंने वो, जैसे जो सेकंड ऑप्शन थी वो EDX थी, तो EDX जिन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उस पर EDX है, और बाकी जिन लोगों ने उसको नहीं सिलेक्ट किया वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सही, उन्होंने बाकी बाकी ऑप्शन शो किए हैं। तो बगैर इस डाटा को स्पॉइल किए कि इसमें कुछ चीज़ डैमेज भी ना हो, तो हमने इसको कैसे टैकल करना है, दैट्स योर मेन टास्क। ठीक है, तो ये जितनी ऑप्शंस हैं इनका एक एक क्वेश्चन के अंदर ये आ रही हैं, राइट। और वो एक ऑप्शन के अंदर, मतलब एक कॉलम में आप इसे करके मर्ज, इसको बगैर डैमेज किए, ठीक, और इसको विजुलाइज करवाएंगे सब। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला जो मैंने दिया था कि पॉपुलर मीडिया सोर्सेज का, राइट, वो वाला क्वेश्चन अभी आपका रह गया। तो उसको ये असाइनमेंट के तौर पे नहीं, हम इसको करेंगे। और मैं मानूर, आपसे ये हो जाएगा जितना है, लाइक अपने एंड पे। मैम कोशिश करूंगी, ठीक है, हो अगर जाएगा। यस यू शुड ट्राई दैट। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि हम साइकिट लर्न में देख रहे थे फिट ट्रांसफॉर्म का, राइट। तो फिट ट्रांसफॉर्म, जी मैम, वो हाँ। मैंने देखा है, वो अगर मल्टीपल मॉड्स हो तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो रिटर्न करता है उससे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी, हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम देख रहे थे। हाँ, मेरी बात क्लियर है। यस मैम, यू आर ऑडिबल। जी, तो हम लास्ट टाइम मिसिंग वैल्यूज को, हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत नहीं मैम, एक्स्ट्रा आपकी क्वेश्चन आया था। आवाज कट कट आ रही है। अ, ये मेरे एंड पे इशू है या सर की अपनी नेट इशू है, शायद सर का ठीक अपना है, इशू है। सर की आवाज करी, आपकी भी कटी थी दरमियान में, लेकिन अभी सर जब बोले हैं तो उनकी भी कर रही थी। ओके, चले, तो मैं ये बता रही थी कि मिसिंग वैल्यूज का हम देख रहे थे कि उसको ट्रीट कैसे करवाना। तो हमने एक मेथड देखा था, फिलिंग ऑफ मिसिंग मेथड्स के, जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज हैं हम उसकी जगह पे कोई डाटा एंटर करें। तो मीन मीडियन या मोड से हम उसमें डाटा एंटर करके देख रहे थे। तो मोड का जो सा था ना पार्ट, जब हम मोड ऐड कर रहे थे तो
हमें पता है कि कॉलम के अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा मोड हो। ठीक है, क्योंकि मोड क्या है कि मोस्ट जितनी ज़्यादा रिपीट हुई है वैल्यू वो है। तो उस केस में जब एक से ज़्यादा मोड है तो वो कौन सा मोड चूज़ करेगा, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। सो उसके बारे में सर ने जो है ना अपने पे पढ़ के आए हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी वो उसको चूज़ करेगा। फर्स्ट करें 9 और 10 दोनों ही ऐसा मोड यूज़ हो रहे हैं, तो वो फिर 9 को ले लेगा। ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था फिट ट्रांसफॉर्म का। साइकिट लर्न के अंदर हमने एक उसे करते हुए ना, इंटरपोलेशन करते हुए भी, तो हमने फिट ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो वो मैंने आपसे पूछना था कि वो भी पूछा था मैंने कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमने नेट पे देखना है कि फिट ट्रांसफॉर्म हमने जो लगाई है साइकिट लर्न के अंदर डाटा के ऊपर, वो क्यों लगाई है। एनी हाउ, सो इसको भी आप नेट पे देखिएगा, लेकिन एनी हाउ इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे जब हम साइकिट लर्न की लाइब्रेरी अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल विजुअलाइजेशन तक को इसको रखते हैं, और अपनी इस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा अपने एंड पे, सब हो जाएगा वीकेंड पे। मैम जो आप कह रहे हैं फिट ट्रांसफार्मर, उसका तो मकसद यही है ना कि हम अपने जो डाटा सेट है उसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करना है हमने। तो उसके लिए ये एक मेथड है फिट ट्रांसफार्म का, कि हम उसमें स्ट्रेटजी दे देते हैं और उस बेस पे वो जो है ना वो मिसिंग वैल्यूज को फिल कर देता है। तो यही काम है इसका। नहीं नहीं, इस सब इसका काम डिफरेंट है, और साइकिट लर्न की लाइब्रेरी वो बस एक बीच में एक था, लेकिन यूजली वो यूज़ भी नहीं होती इतनी कि हम मिसिंग वैल्यूज के लिए उसको ट्रीट करें। जो बेसिक एसक्यूएल लर्न का फंक्शन है वो ज़्यादा, मतलब सॉरी, लाइब्रेरी जो है वो एमएल वगैरह के टास्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है वैसे ये मेजरली। ठीक जी है। जी, लेकिन मैं तो इसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो इम्प्यूटेशन का ना ये मेथड है, जो हम पहले वो इम्प्यूटेशन क्लास है ना, तो उसमें हम वो एक बना के ऑब्जेक्ट, तो उसके उसका मेथड कॉल करते हैं फिट ट्रांसफॉर्म। यस, लेकिन ठीक है मिसिंग वैल्यूज के लिए तो, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्म असल में कर क्या रहा है उनके साथ, उन वैल्यूज के साथ, ये मेरा क्वेश्चन था ना। हम्म। तो वो चीज़ देखनी थी कि फिर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली कर क्या रहा है। चलें देख लेंगे इंशाल्लाह इसको। यस। एनी हाउ चलिए, फिर टाइम अप हो गया, और आई थिंक अब अपने एंड हाँ, पे इसको ज़रा ओवर द वीकेंड। जी। हाँ सेंड कर दूं। यस, श्योर, अल्लाह हाफिज़। खिलाफ everyone। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना बस। अगर है तो पूछ लें, किसी का है कोई क्वेश्चन। मैम असाइनमेंट होगी फिर, ये यही प्रोजेक्ट करना है? हाँ जी, यही है, मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी, इतना बर्डनाइज नहीं करना, आई नो ये टफ है। तो इसमें अगर आप भी थोड़ी बहुत हेल्प लेते भी हैं ना ऑनलाइन गूगल से, इट्स फाइन, लेकिन वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड सारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और वो आपने प्रेजेंट भी करनी है क्लास में। ओके। ठीक है। यस मैम, यस। और हम तब तक आगे नहीं चलेंगे जब तक सारे प्रेजेंट नहीं कर देते, यानी जो मैम आयशा हैं, मैम महनूर हैं, ये सब प्रेजेंट करेंगे, जैसे सर आज सर शहजाद ने और सर हमजा ने किया, और जो उनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर एक के काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा उस चीज़ से, राइट। ओके। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।